श्री सरस्वत्यै नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री राजराजेश्वर्यै नमः। श्री सीतारामचंद्र कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। श्री शुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किलो छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहे मृद्धिमतो। परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर जगन नियंता मुरली मनोहर नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन यदुकुल चंदन भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम सब लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा मध्य प्रदेश अंतर्गत सतना धवारी में मंगल भवन में कामनाओं और आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का आयोजन विधिवत बड़े शांति से संचालित है। आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है। कथा मेरे ठाकुर को मिलाने का साधन है। कथा हमें प्रेम सिखाती, प्रभु चरणों में अनुराग दिलाती है। भगवान की कथा आदि व्याधि को दूर कर भागीरथी गंगा के पावन तट पर एक वट वृक्ष है सुदीर्घ। वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक। देव जी महाराज विराजमान है। एक तरफ साधु संत विराज परीक्षित जी ने गुरुदेव के चरणों में साग्रह निवेदन किया है। गुरुदेव भगवान, अब आप सृष्टि संसार की रचना भगवान कैसे करते हैं, संसार की रचना कैसे होती है, शुभारंभ में सृष्टि श्री गणेश कैसे होती है, वो कथा सुने। और शुकदेव जी महाराज कथा का शुभारंभ करते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, तन्मात्राएं, महादादि तत्वों के द्वारा सबसे पहले एक अंड का निर्माण भगवान करते हैं और उस अंड से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। सबसे पहले ब्रह्मांड का निर्माण करने के पहले ब्रह्मा जी का निर्माण कर देते हैं। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं, या ये कहें कि भगवान नारायण ही ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा को बनाया भगवान, ब्रह्मा जी को समझाया सारे सृष्टि में मेरे मैं ही हूँ, आदि अंत मध्य मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परम पश्चादहम प्रविष्टोऽहं सो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्धम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मन तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्व चेष्वनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानु तथा तेषु न चेष्वे। ये चतुश्लोकी भागवत भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को भविष्य में कभी भी अहंकार ना हो, नहीं को अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाए काय मद नाही। पद प्रतिष्ठा प्रभुत्व को प्राप्त करके सबको अहंकार हो जाता है।
इसलिए भगवान ने अपना व्यापक रूप ब्रह्मा जी को पहले बता दिया। देखिए ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि महाराज आपने मुझे बताया, आप सेवा बताइए। तो भगवान लेकिन जल ही जल है, जल के अलावा कुछ है नहीं, इसी को बनाऊं तो रखूं कहाँ। तो भगवान जो है, बोलिए 12 भगवान की भगवान 12 रूप धारण करके सुतल लोक में जाते हैं। सुतल लोक में धरती को चुरा करके हिरण्याक्ष ले गया था। तो हिरण्याक्ष धरती को चुरा कर ले गया और गंदगी का परकोटा बना दिया। गंदगी में भगवान आते नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं गंदगी को नष्ट करने वाला जो स्वरूप है वो भी कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूँ। भगवान 12 है, अर्थात सूकर बन जाते हैं और सूकर बन करके गंदगी के उस परकोटे को ध्वस्त करके और भगवान दंतावली के अग्रभाग में धरती को धारण करके लेके आते हैं और कहते हैं अब आप ब्रह्मा जी, अब आप सृष्टि की रचना करो। सुखदेव भगवान से उधर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान को 12 क्यों बनना पड़ा, भगवान 12 क्यों बने। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्रापते दोनों भाई, राक्षस असुर 3 तन पाई। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक ऋषि दर्शन करने के लिए आए। जय विजय ने रोक दिया, अरे हम भगवान के पास में रहते ही भगवत स्वरूप हो गए, हमारे ही दर्शन करो। अहंकार हो। भगवान के दर्शन करने सनकादिक ऋषियों को नहीं जाने दिया। तो सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे उनको श्राप दे दिया, 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। अरे भगवान की शरण से हमें रोकते हो। भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। सनकादिक ऋषि सदैव 5 वर्ष के रहते हैं, 6ठा वर्ष उनको लगते ही नहीं, सदैव छोटे बालक के रूप में। तपस्या में भगवान से मांग रखा है कि बड़े नहीं होना चाहते हम, बड़े होंगे बड़प्पन आएगा, छोटे होंगे छोटे बने रहे, भगवान के दर्शन होते रहे। लेकिन जब श्राप हो गया और जय विजय के पास में सनकादिक ऋषि हटा करके और भगवान के पास में चले गए, भगवान को प्रणाम किया। पीछे से जय विजय आए। जय विजय ने भगवान से बताया कि ये आपके भक्तों ने हमें श्राप दे दिया 3 जन्मों तक राक्षस होने का। भगवान ने कहा अवश्य तुमने कोई इनकी गलती की होगी, ये संत हैं, ये कभी ऐसे श्राप नहीं दे सकते। आपने कोई ना कोई अपराध किया होगा, गलती की होगी। और भगवान सनकादिक ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते, मेरे भक्तों ने यदि किसी प्रकार की त्रुटि की, इसके लिए मैं माफी चाहता। नंबर को पसंद नहीं करता। ध्यान से सुनिए सब लोग जितने बैठे। भगवान कहते मैं दिखावा को पसंद नहीं करता, फिर सेवा को पसंद करता। सेवा शुश्रूषा को भगवान कहते हैं मैं पसंद करता हूँ। किसी भूखे को भोजन देने में और प्यासे को पानी देने में भगवान खुश। कोई भूखा हो 2 रोटी दे दो, अब तो कोई कमी नहीं, अब तो कहीं गरीबी है ही नहीं।